ओम शांति। 4 मई 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के मधुर मुरली का सार। पवित्रता के सागर, ज्ञान सागर, ज्ञानदाता, सर्वशक्तिमान श्री बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप जो सुनाते हैं वह तुम्हारे दिल पर छप जाना चाहिए। तुम यहाँ आए हो सूर्यवंशी घराने में उच्च पद पाने, तो धारणा भी करनी है। प्रश्न, सदा रिफ्रेश रहने का साधन क्या है? उत्तर में बाबा ने कहा, जैसे गर्मी में पंखे चलते हैं तो रिफ्रेश कर देते हैं, ऐसे सदा स्वदर्शन चक्र फिराते रहो तो रिफ्रेश रहेंगे। बच्चे पूछते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बनने में कितना समय लगता है? बाबा कहते, बच्चे 1 सेकंड। तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी जरूर बनना है, क्योंकि इससे ही तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। स्वदर्शन चक्र फिराने वाले सूर्यवंशी बनते हैं। ओम शांति। पंखे भी फिरते हैं, सबको रिफ्रेश करते हैं। तुम भी स्वदर्शन चक्रधारी बन बैठते हो तो बहुत रिफ्रेश होते हो। स्वदर्शन चक्रधारी का अर्थ भी कोई नहीं जानते हैं तो उनको समझाना चाहिए। नहीं समझेंगे तो चक्रवर्ती राजा नहीं बनेंगे। स्वदर्शन चक्रधारी को निश्चय होगा कि हम चक्रवर्ती राजा बनने लिए स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं। श्री कृष्ण को भी चक्र दिखाते हैं, लक्ष्मी नारायण कंबाइंड को भी देते हैं, अकेले को भी देते हैं। स्वदर्शन चक्र को भी समझना है, तभी चक्रवर्ती राजा बनेंगे। हम आत्मा का जो 84 का चक्र है, उस चक्र को बाबा ने स्वदर्शन चक्र कहा। आत्मा कैसे इस सदगति दुर्गति में आती है, कैसे वह आत्मा 84 जन्म लेती है, 84 माता पिता, 84 आदि मध्य अंत का ड्रामा। कैसे बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे ही पतित से पावन, पावन से पतित, है ना, पुण्य से पाप, पाप से पुण्य आत्मा बनते हो। और हम सो का राज भी बाबा ने बताया, हम सो ब्राह्मण, हम सो फरिश्ता, हम सो देवता, क्षत्रिय, वैश्य, है ना। तो बाबा कहते हैं ये सब जो तुम आत्माओं का चक्र है 84 का, उसे ही स्वदर्शन चक्रधारी कहते। लेकिन स्वदर्शन जो बाबा आकर के हमें ये तीसरा नेत्र अर्थात समझ का तीसरा नेत्र कहते हैं, आत्मा को समझ कहा बाबा ने। तो आत्मा का जब हमें ज्ञान होता है तब परमात्मा कहते हैं कि तुम्हारा ये त्रिनेत्र है ना, ज्ञान चक्षु। तो इस ज्ञान के द्वारा ही हम अपने चारों युगों का और आदि मध्य अंत का ड्रामा को समझ पाते हैं। आत्मा के कर्म विकर्म का गुहा राज हम समझते हैं। तो इसे ही बाबा ने कहा कि कैसे तुम देवी गुणों को धारण कर देवता लोक में जाते हो युग में, और फिर कैसे राम राज्य में आके फिर द्वापर से तुम्हारे कर्म अकर्म और कर्म विकर्म बनते हैं तो दुखी हो जाते हो। तो बाबा ने ये हमें स्वदर्शन चक्र बताया है। और बाबा ने कहा कि भक्ति में भी चित्रों में दिखाते हैं कि नारायण को भी दिया, लक्ष्मी को भी दिया, श्री कृष्ण को भी दिया। तो स्वदर्शन चक्र को भी समझना है, तभी चक्रवर्ती राजा बनेंगे। इसमें कोई उंगली पर फिरने वाले चक्र से किसी अकासुर बकासुर शूर्पणखा ये सब मारने की बात नहीं है। देवी देवता कोई हिंसक नहीं थे। तो बाबा कहते हैं वो तो डबल अहिंसक बनते हैं ना, काम कटारी भी नहीं होती और कोई बाहुबल से किसी के साथ लड़ाई भी नहीं होती। तो जो आत्मा के आसुरी अवगुण हैं उन्हें बाबा ने राक्षस कहा, आसुरी प्रवृत्ति वाला। तो उनको फिर अपने ही स्व का दर्शन करते हुए उन सबको खत्म करना है। अच्छा, तो बाबा कहते
इनको समझना है, बात तो बहुत सहज है। बच्चे पूछते हैं बाबा स्वदर्शन चक्रधारी बनने में कितना समय लगेगा? बच्चे 1 सेकंड। फिर तुम बनते हो विष्णुवंशी। देवताओं को विष्णुवंशी ही कहेंगे। विष्णुवंशी बनने के लिए पहले तो शिववंशी बनना पड़े, फिर बाबा बैठ सूर्यवंशी बनाते हैं। अक्षर तो बहुत सहज है। हम नए विश्व में सूर्यवंशी बनते हैं, हम नई दुनिया के मालिक चक्रवर्ती बनते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी सो विष्णुवंशी बनने में 1 सेकंड लगता है। बनाने वाला है शिव बाबा। शिव बाबा विष्णुवंशी बनाते हैं और कोई बना न सके, यह तो बच्चे जानते हैं। विष्णुवंशी होते हैं सतयुग में, यहाँ नहीं। यह है विष्णुवंशी बनने का युग। तुम यहाँ आते ही हो विष्णुवंशी में आने लिए, जिसको सूर्यवंशी कहते हो। ज्ञान सूर्यवंशी अक्षर बहुत अच्छा है। विष्णु था सतयुग का मालिक, उसमें लक्ष्मी नारायण दोनों है। यहाँ बच्चे आए हैं लक्ष्मी नारायण अथवा विष्णुवंशी बनने के लिए। इसमें खुशी भी बहुत होती है। विश्व का राजा विष्णु, विष्णुवंशी है ना, विश्व पर राज्य करने वाला विष्णु। तो बाबा कहते हैं सब गुण धारण कर, सर्व कलाओं से निपुण, 16 कला संपूर्ण, निर्विकारी दुनिया का मालिक जो बने, जो आत्मा बने, वही तो विष्णुवंशी का राज्य करेगा। तो बाबा कहते यहाँ बच्चे आए हैं लक्ष्मी नारायण अथवा विष्णुवंशी बनने के लिए। इसमें खुशी भी बहुत होती है। नई दुनिया, नई विश्व में, गोल्डन एज विश्व में विष्णुवंशी बनना है। इससे ऊंच पद और है ही नहीं। इसमें तो बहुत खुशी होनी चाहिए। प्रदर्शनी में तुम समझाते हो, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। बोलो, यह बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। इसको कहा जाता है रूहानी स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। एम ऑब्जेक्ट इस चित्र में है। बाबा ने लक्ष्मी नारायण का चित्र और ऊपर में शिव बाबा दिखाते ना सोल। तो बाबा कहते हैं इनको बनाने वाला भी मैं हूँ, लेकिन भक्ति में फिर मुझे हटा दिया है। शिव बाबा को निकाल दिया चित्रों में से। तो फिर मूंझ भी गए और बाप और बच्चे का क्या किया, एक साथ में डाल दिया है ना। कृष्ण को बनाने वाला कौन है? परमात्मा है। और परमात्मा का जो कृष्ण है वो कौन है? अभी प्रजापिता ब्रह्मा बाबा कौन है ना, उन्हीं की आत्मा कृष्ण बनती है। तो वो बच्चा है ना। अब बाप और बच्चे की जब आप अगर जो भी हम मिला देते हैं उनकी पूरी जीवन कथा, तो फिर मूझेंगे ना दुनिया वाले, है ना। गीता का भगवान कौन? शिव। नाम किसका डाल दिया? बच्चे का। तो बायोग्राफी को क्या किया, है ना। इसमें फिर मूझ गए। जो मन में आया सो मन मत डाल करके बता दिया, और बताते आए और हम सुनते आए ना जाने कब से। तो बाबा कहते द्वापर से सुनते आए, तो फिर उसमें ही हमने विश्वास भी कर लिया। अब एक सत्य तो बाप के पास ही है, और वो सत्य आकर बताए तो वो भी सतयुग की दुनिया वाले ही सत्य सुनकर सतयुग में जाएंगे। तो ये भी बहुत समझने की बातें हैं। बाबा कहते हैं एम ऑब्जेक्ट में जो दिखाते हैं चित्र में, वो है बच्चों को यह बुद्धि में रखना चाहिए। कैसे लिखें? जो बच्चों को समझाने में 1 सेकंड लगे, तुम ही समझा सकते हो। उनमें भी लिखा हुआ है हम विष्णुवंशी देवी देवता थे जरूर, अर्थात देवी देवता कुल के थे, स्वर्ग के मालिक थे। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे, भारत में तुम आज से 5000 वर्ष पहले सूर्यवंशी देवी देवता थे। आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था। तो बच्चों को अब बुद्धि में आया है। शिव बाबा बच्चों को कहते हैं, हे बच्चों, तुम सतयुग में सूर्यवंशी थे। भारत सोने की चिड़िया था, अब नहीं है, वापस बन रहा है। तो बाबा कहते बच्चों को अब बुद्धि में आया है
कि शिव बाबा बच्चों को कहते हैं, हे बच्चों तुम सतयुग में सूर्यवंशी थे, 16 कला संपूर्ण थे। शिव बाबा आया था सूर्यवंशी घराना स्थापन करने। बरोबर भारत स्वर्ग था, यही पूज्य थे। पुजारी कोई भी नहीं थे, पूजा की कोई सामग्री नहीं थी, क्योंकि पूजा तभी शुरू होती है जब दुख होता है, और जब सुख है तो किसी भी प्रकार की भक्ति की सामग्री उस दुनिया में होती ही नहीं के। इसीलिए कहते हैं कि धरती पर देवी देवताओं के पैर नहीं पड़ते जमीन पर, तो वो जमीन ऐसी होती है जिस जमीन पर कोई भी विकारी आत्मा होती नहीं, कोई भी रावण राज्य की आत्मा वहाँ ड्रामा में नहीं होती है। तो इसलिए कहते हैं उसे स्वर्ग। अब ये नरक में तो देवी देवता हो ना सके, क्योंकि यदि कोई कितना भी संत आत्मा हो, कितना भी पैदाए होते ही वो पवित्र रहे, है ना, काम विकार से दूर रहे, लेकिन उनका जन्म फिर भी बाबा कहते हैं कोख से ही होता है, योग से नहीं ना। इसीलिए बाबा कहते हैं यहाँ कोई भी पावन नहीं है, पुण्य नहीं, पुण्यात्मा नहीं है। तो बाबा कहते वहां पूजा की कोई सामग्री नहीं थी। इन शास्त्रों में ही पूजा की रस्म रिवाज आदि लिखी हुई है। यह है सामग्री। तो बेहद का बाप श्री बाबा बैठ समझाते हैं, वह है ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। उनको वृक्षपति अथवा बृहस्पति भी कहते हैं। बृहस्पति की दशा ऊंचते ऊंच होती है। बृहस्पति तुमको समझा रहे हैं, तुम पूज्य देवी देवता थे, फिर पुजारी बने हो। जो देवताएं निर्विकारी थे, फिर वह कहाँ गए? जरूर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरेंगे। तो एक एक अक्षर नोट करना चाहिए दिल पर या कागज पर। यह कौन समझाते हैं? श्री बाबा। वही स्वर्ग रचते हैं। श्री बाबा ही बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देते हैं। बाप बिगर और कोई दे ना सके। लौकिक बाप तो है देहधारी। तुम अपने को आत्मा समझ पार लौकिक बाप को याद करते हो। बाबा तो बाबा रेस्पॉन्स करते हैं, हे बच्चों तो बेहद का बाप हो गया ना बच्चों। तुम सूर्यवंशी देवी देवता पूज्य थे, फिर तुम पुजारी बने। यह है रावण का राज्य। हर वर्ष रावण को जलाते हैं, फिर भी मरता ही नहीं है। 12 मास के बाद फिर रावण को जलाएंगे। गोया सिद्ध कर दिखलाते हैं, हम रावण संप्रदाय के हैं। रावण अर्थात 5 विकारों का राज्य कायम है। सतयुग में सभी श्रेष्ठाचारी थे। अभी कलयुग पुरानी भ्रष्टाचारी दुनिया है। यह चक्र फिरता रहता है। अभी तुम प्रजापिता ब्रह्मा वंशी संगम युग पर बैठे हो। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम ब्राह्मण हैं, अभी शूद्र कुल के नहीं हैं। इस समय है ही आसुरी राज्य। बाप को कहते हैं, हे दुख हरता सुख करता। अब सुख कहाँ है? सतयुग में। दुख कहाँ है? दुख तो कलयुग में है। दुख हरता सुख करता है ही शिव बाबा। वह वर्षा देते हैं सुख का। सतयुग को बाबा कहते सुख धाम कहा जाता है। वहाँ दुख का नाम नहीं। तुम्हारी आयु भी बड़ी होती है, रोने की दरकार नहीं। समय पर पुरानी खाल छोड़ दूसरी ले लेते हैं। समझते हैं अब शरीर बूढ़ा हुआ है। पहले बच्चा सतोगुणी होता है, इसलिए बच्चों को ब्रह्म ज्ञानी से ऊंच समझते हैं। वह बाबा कहते क्योंकि वह तो फिर भी विकारी गृहस्थी से सन्यासी बनते हैं, तो उनको सब विकारों का पता है। छोटे बच्चों को यह पता नहीं रहता है। इस समय सारी दुनिया में रावण राज्य भ्रष्टाचारी राज्य है। श्रेष्ठाचारी देवी देवताओं का राज्य सतयुग में था, अभी नहीं है। फिर हिस्ट्री रिपीट होगी। श्रेष्ठाचारी कौन बनावे? यहाँ तो एक भी श्रेष्ठाचारी नहीं। अब जो नीचे आते हैं जन्म मरण में, तो उनको ऊपर जाने का रास्ता कैसे पता होगा? जो सदा ऊपर रहता है, जो सदा एवर प्योर है, जो सदा दुर्गति में नहीं
हमेशा सदगति में रहता है, जो हमेशा परम धाम में रहता है, फिर भी उसको देखो बाबा कहते मोक्ष किसी को मिल ना सके, क्योंकि बेहद के बाप को भी कर्तव्य करने एक तन को धारण करना ही पड़ता है, और उनको भी इस पराई दुनिया, पराए तन में और पतित दुनिया में आना पड़ता। इसीलिए कहते दूर देश से आया हसीन मुसाफिर, हसीन बनाने के लिए। तो कितनी दूर रहने वाला, क्योंकि वो ऊंचते ऊंच है तो वो सबको ऊंचा ही उठाएगा, और अब जो नीचे आते हैं और नीचे गिरते ही जाते हैं आने के बाद, भला उसमें तो ताकत होगी ही नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं जो गीता लिखी हुई है यदि वो सत्य होती तो कोर्ट कचहरी में जब केस लगाते हैं तो कोई जो भी इनोसेंट होता है, जो नहीं करता है कुछ गलत काम, तो उसे कभी सजा नहीं होती। कहते भी हैं कि जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा, गीता पे हाथ रखवाते हैं। तो बाबा कहते हैं लेकिन जिसने कभी कोई क्राइम किया नहीं उसको फांसी चढ़ाते हैं, और जिसने किया है उसे उतारने के पैसे लिए जाते हैं। तो ऐसे फिर गीता में क्या ताकत है, क्योंकि वो सत्य ही नहीं है ना। सत्य होती तो लोग डरते झूठ बोलने से। तो यह बात बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि बाबा कहते हैं कि इस तरह से वो श्रेष्ठाचारी दुनिया ना, तो अभी जो भी तो उनको सब विकारों का पता है। बाबा कहते छोटे बच्चों को यह सब पता नहीं है, सन्यासी जो सन्यास ले लेते गृहस्थ से उनको पता होता है। तो इस समय सारी दुनिया में रावण राज्य भ्रष्टाचारी राज्य है, श्रेष्ठाचारी देवी देवताओं का राज्य बाबा कहते सतयुग में था, अभी नहीं है, और वही फिर वापस रिपीट भी होगी। श्रेष्ठाचारी बनाने वाले भगवान है, यहाँ कोई भी श्रेष्ठाचारी है नहीं। तो इसमें बड़ी बुद्धि चाहिए, यह है ही पारस बुद्धि बनने का युग, संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग। बाप आकर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। कहा जाता है संग तारे को संग बोरे। सत्संग करोगे, सत्य का संग तो क्या होगा, तर जाओगे, और कुसंग डुबोएगा। तो सत्य बाप के सिवाय बाकी दुनिया में है कुसंग, झूठा है ना संग, वो आपको नीचे उतारता है। तो बाप कहते हैं मैं संपूर्ण निर्विकारी बनाकर जाता हूँ। फिर संपूर्ण विकारी कौन बनाते हैं, कहते हैं हम क्या जाने, अरे निर्विकारी कौन बनाते हैं, जरूर बाप ही बनाएंगे। विकारी कौन बनाते हैं यह किसको पता नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। बाबा कहते कुछ नहीं जानते हैं, रावण राज्य है ना, कोई का बाप मर जाता है, पूछो कहाँ गया, कहेंगे स्वर्गवासी हुआ। अच्छा, तो इसका मतलब नरक में था ना, तो तुम भी नरकवासी ठहरे ना। अब कहते हैं ना कि देहांत हो गया, जैसे ही देह का अंत होता है, और देह का अंत कब माना जाता है, जब आत्मा देह को छोड़ देती है। मतलब देह अलग है और आत्मा अलग है। देह को जैसे ही छोड़ा तो उसको कह देते कि ये मृत हो गया है ना। मृत होने के बाद 5 तत्वों में विलीन कर दिया जाता है। तो विनाशी तन है, आत्मा नहीं है, आत्मा अविनाशी है। तो बाबा कहते हैं देहांत है ना, देह का अंत हुआ, आत्मा का अंत नहीं होता। तो बाबा कहते हैं ये सब समझने की बातें हैं, है ना। कितना सहज समझाने की बात। अपने को कोई भी नरकवासी समझते नहीं है। नरक को वैश्यालय, स्वर्ग को शिवालय कहा जाता है। जहाँ किसी भी प्रकार का विकार ना हो उसे ही शिवालय, क्योंकि शिव के द्वारा स्थापन किया हुआ होता है ना। और नरक रावण के द्वारा जहाँ विकार ही विकार है तो उसे फिर वैश्यालय कहा। आज से 5000 वर्ष पहले इन देवी देवताओं का राज्य था। तुम विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे, फिर पुनर्जन्म लेना पड़े। पुनर्जन्म सबसे जास्ती तुमने लिया है। इनके लिए ही गायन है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। क्योंकि जो सबसे पहले परमात्मा से मिलते हैं, फिर बाबा कहते हो वही सबसे पहले बिछड़ते भी हैं, है ना। तो संगम पर मिलेंगे वापस, है ना। और बाकी तो सब जो रहते हैं मुक्त में तो वो बाप के पास ही रहते, फिर स्लोली पीछे से आते हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि गायन है, आत्माएं परमात्मा रहे अलग रहे बहुकाल।
तुमको याद है, तुम पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आए, फिर 84 जन्म ले पतित बने हो, अब फिर पावन बनना है, पुकारते भी है ना पतित पावन आओ, तो सर्टिफिकेट देते हैं कि यह एक ही सतगुरु सुप्रीम आकर पावन बनाते हैं। जो सुप्रीम पावर है वही हमारे अंदर पावर डालती है पावन बनने की। तो खुद कहते हैं इसमें बैठकर मैं तुमको पावन बनाता हूँ। देखो, देह आधार है परमात्मा तक पहुंचने का। कभी भी बाबा खुद कहते हैं कि यदि आप किसी भी प्रकार से जब किसी की आत्मा को याद करते हैं तो पहले उसके शरीर रूपी चित्र को ही याद करा जाता है, तब तो फिर वहां देखा जाएगा ब्रकुटी में। अब हम शिव बाबा को भी याद करते हैं तो ब्रह्मा तन के ब्रकुटी के बीच में हम देखते हैं, डायरेक्ट निराकार को तो हम नहीं देख सकते। जब तक आधार ना ले तो परमात्मा भी तो कुछ नहीं कर सकते। परमात्मा को भी तो जीव आत्माओं को समझाने के लिए फिर उनको भी तो जीव में आना पड़े। तो बाबा कहते हैं कि पहले तो तन, ऐसे ही बाबा कहते हैं कि साक्षी होकर देखना, अर्थात भाई भाई को देखना। वैसे नहीं है कि तुम हर किसी को आत्मा आत्मा चिल्ला करके बात करोगे तो वो तो पागल ही समझेंगे, है ना। तो इसीलिए बाबा समझने की बात कहते हैं। तो चरित्र, बाबा इस शरीर रूपी चित्र का चित्रण नहीं, जो विचित्र आत्मा है उसका चित्रण करने की बात कहते। लेकिन देह तो आधार है, बिना देह के हम ईश्वर के पास नहीं जा सकते, इसीलिए इस देह का भी ख्याल रखना है। और समझने के लिए तो फिर चित्रों की आवश्यकता है ही, बिना चित्रों के नहीं समझ सकते, क्योंकि हमने इस देह को पहना है स्मृति में द्वापर से, है ना। तो फिर द्वापर से वो आदत है, ऐसे तो नहीं छूटेगी। इन स्थूल नेत्रों से जो चीजें नहीं देखी जाती वही तो परमात्मा समझा रहे, लेकिन उसके लिए भी हमें बुद्धि चाहिए। तो बुद्धि तो शरीर के द्वारा ही आएगी। तो बाबा कहते हैं इसमें बैठकर मैं तुमको पावन बनाता हूँ। बाकी 84 लाख योनियां आदि है नहीं, 84 मात्र जन्म है। इन लक्ष्मी नारायण की प्रजा सतयुग में थी, अब नहीं है, कहाँ गई? उनको भी 84 जन्म लेना पड़े। जो पहले नंबर में आते हैं वही पूरे 84 जन्म लेते हैं। तो फिर पहले वह जाने चाहिए। देवी देवताओं की वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट होती है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी राज्य मस्ट रिपीट। बाप तुमको लायक बना रहे हैं, तुम कहते हो हम आए हैं इस पाठशाला व यूनिवर्सिटी में जहाँ हम नर से नारायण बनते हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट यह है, जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे वही पास होंगे, जो पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो प्रजा में कोई बहुत साहूकार बनते हैं, कोई कम। यह राजधानी बन रही है, तुम जानते हो हम श्रीमत पर श्रेष्ठ बन रहे हैं। श्री श्री शिव बाबा की मत पर श्री लक्ष्मी, श्री नारायण व देवी देवता बनते हैं। श्री माना श्रेष्ठ। अब किसको श्री नहीं कह सकते, परंतु यहाँ तो जो आएगा सबको श्री कह देंगे। श्री फलाना। अब श्रेष्ठ तो सिवाय देवी देवताओं के कोई बन नहीं सकता। भारत श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ था। रावण राज्य में भारत की महिमा ही खलास करती है। भारत की महिमा भी बहुत है तो निंदा भी बहुत है। सबसे जास्ती निंदा भारत की ही होती है। जब कभी बाहर निकलो या किसी भी प्रकार का डिबेट करो तो भारत को ही आगे खींचते हैं। तो बाबा कहते हैं जो जितना ऊंचा उठा है वो उतना नीचे भी गिरेगा, और जो जितना नीचे गिरा है वो उतना ऊपर भी उठेगा, है ना। बैगर टू प्रिंस, प्रिंस टू बैगर। तो बाबा कहते हैं भारत श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ था ना। तो अभी तो बाबा कहते हैं कि निंदा भी बहुत है। भारत बिल्कुल धनवान था, बिल्कुल कंगाल बना है। देवताओं के आगे जाकर उन्हों की महिमा गाते हैं, है ना। जड़ चित्रों के सामने, अपने अनुज के सामने सिर्फ मांग मांग मांग, ये दे दो, वो दे दो, फलाना दे दो, ठिकाना दे दो। उसके बदले में उनको घूस देते हैं कि हम प्रसाद चढ़ाएंगे, फल चढ़ाएंगे, हाँ इतने नारियल फोड़ेंगे, हम ये दर्शन करके आएंगे, इतना दान करेंगे, उतना दान करेंगे, मंदिर बनवाएंगे। तो उसको भी भगवान मान करके उनको भी क्या करते हैं, घूस देते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि अभी तो कंगाल हो गए हैं, सिर्फ मांगते रहते हैं। हाँ? तो
देवताओं के आगे जाकर उनकी महिमा गाते हैं। हम निर्गुण हारे में कोई गण नहीं, देवताओं को कहते हैं, परंतु वह रहम दिल थोड़े ही थे। अब देवताओं को भले हम कितना भी पुकारें, लेकिन वो तो होंगे तो सुनेंगे ना, है ही नहीं, वो तो हो कर गए हैं। तो बाबा कहते अब वो चैतन्य था तो उसमें शक्ति आत्मा तो है नहीं, वो तो जड़ चित्र है। तो बाबा कहते हैं रहम दिल थोड़े ही थे देवी देवता, वो तो रहम दिल एक ही हो सकता है, वो फिर तुमको बनाता है वैसा, तो रहम उधर करने की आवश्यकता ही नहीं, वहां तो सब भरपूर रहते हैं। तो रहम तो सिर्फ बाप कर सकता है। अब तुम बच्चों को बाबा ने जो दिया है, शक्तियों से भरपूर किया है, ब्राह्मणों को अलंकार दिए हैं, उन अलंकारों से, इस साइलेंस की पावर से फिर वो नई दुनिया की भल स्थापना के कार्य में भगवान के सहयोगी मनुष्य आत्माएं जो बाबा के बच्चे हैं, ब्राह्मण बच्चे, वो बनेंगे। फिर बाबा कहते विनाश भी एक तरह से सहयोग ही होगा, क्योंकि अनेक जब एक में बदली करना होता है तो अनेकता को खत्म करने के लिए, है ना, भारत को महान बनाने के लिए महाभारत की लड़ाई हुई, तो सब कुछ विनाश होगा, तब एक अद्वैत राज्य आएगा, है ना। अच्छा, तो बाबा कहते हैं देवताओं को कहते हैं, परंतु वह रहम दिल थोड़े ही थे। रहम दिल तो एक को ही कहा जाता है जो मनुष्य से देवता बनाते हैं। अभी वह तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। गारंटी करते हैं मेरे को याद करने से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे और साथ ले जाऊंगा। फिर तुमको नई दुनिया में जाना है। तो यह बाबा कहते 5000 वर्ष का चक्र है। नई दुनिया थी सो फिर जरूर बनेगी दुनिया, पतित होगी, फिर बाप आकर पावन बनाएंगे। बाप कहते हैं पतित रावण बनाते हैं, पावन मैं बनाता हूँ। बाकी यह तो जैसे गुड़ियों की पूजा करते रहते हैं, उनको यह पता नहीं है कि रावण को 10 शीश क्यों देते हैं, फिर विष्णु को भी 4 भुजा देते हैं, परंतु कोई ऐसा मनुष्य थोड़े ही कभी होता है। इतनी बड़ी दुनिया पड़ी है, कभी आपने 3 आंखों वाला, या सिर पे राक्षस को दिखाते हैं सींग उगे वाला, या 10 फुट का या 12 फुट का कोई मनुष्य देखा, या जो श्री कृष्ण के उसमें दिखाते हैं कितने सारे फन वाला नाग, जो जहर का वो दिखाते हैं। तो उस तरह से इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, वो सब एक कल्पना है, जिस कल्पना को भर दिया है रंगों में, और जो हमारा कहना चाहिए दिमाग है ना, वो दिमाग ने एक एडिटिंग करके उन सब के चित्र बना करके उसको ऐसा रियलिटी में, प्रत्यक्षता में दिखाया। लेकिन बाबा कहते वो सब कुछ भी सच नहीं है। तो इस तरह बाबा कहते हैं 4 भुजा वाला मनुष्य होता तो उससे जो बच्चा पैदा होता वह भी तो ऐसा होना चाहिए। यहाँ तो सब कुछ 2 भुजा है, कुछ भी जानते नहीं, भक्ति मार्ग के शास्त्र कंठ कर लेते हैं, उन्हों के भी कितने फॉलोअर्स बन जाते हैं। कमाल है, यह तो बाप ज्ञान की अथॉरिटी है, यह तो बाप ज्ञान की अथॉरिटी है। अब देखो देवी देवताओं के, एक तो देवियों के अष्टभुजा दिखाए। अब अष्टभुजा में एक में शंख, गदा, त्रिशूल, कलश, धन, ऐसे सब आशीर्वाद, ऐसे सब दिखा दिया। तो बाबा कहते हैं जब देवी राज्य था वहां तो ना धन की कमी थी और ना अस्त्र शस्त्र की जरूरत थी और ना किसी प्रकार की वहां शक्तिहीन थे जिसकी वजह से शक्तियों की आवश्यकता हो। तो अब इस संसार में जब आप कमजोर हैं, आपकी आत्मा निर्बल है, आपकी आत्मा हर बात से डरती है, अशांत है, परेशान है, दुखी है, तो दुख देती है, दुख ले लेती है, तो इस समय आपको अष्ट शक्तियां चाहिए या वहां जहां संपूर्ण शक्तियों से भरपूर होंगे वहां चाहिए होंगी? तो यहाँ चाहिए होंगी, तो यहाँ ही बाप अलंकार देंगे ना। तो आत्मा में वो सब बल भरते हैं बाबा, है ना। तो देह तो सिर्फ एक कहना चाहिए, बाबा कहते हैं इंस्ट्रूमेंट है ना, चलाने वाली तो आत्मा है। तो बाबा कहते हैं कोई मनुष्य ज्ञान की अथॉरिटी हो ना सके, ज्ञान का सागर तुम मुझे कहते हो। ऑलमाइटी अथॉरिटी, यह बाप की महिमा है। तुम बाप को याद करते हो तो बाप से ताकत लेते हो, जिससे विश्व के मालिक बन जाते हो। तुम समझते हो हमारे में बहुत ताकत थी, हम निर्विकारी थे,
सारे विश्व पर अकेले राज्य करते थे तो ऑलमाइटी कहेंगे ना। यह लक्ष्मी नारायण सारे राज्य के मालिक थे। यह माइट उन्हों को कहां से मिली? बाप से। ऊंचते ऊंच भगवान है ना, कितना सहज समझाते हैं। यह 84 के चक्र को समझना तो सहज है ना, जिससे ही तुमको बादशाही मिलती है। पतित को विश्व की बादशाही मिल ना सके। पतित तो उन्हों के आगे झुकते हैं, समझते हैं हम भक्त हैं, पावन के आगे माथा टेकते हैं। भक्ति मार्ग भी आधा चलता आधा कल्प चलता है। अभी तुमको भगवान मिला है। भगवान आवाज, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, भक्ति का फल देने आया हूँ। गाते भी हैं भगवान किसी न किसी रूप में आ जाएंगे। कहते हैं ना कबीरा, इस संसार में मिली सबसे धाय और ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। तो बाप कहते हैं मैं कोई बैलगाड़ी आदि में थोड़े ही आऊंगा, जो ऊंच से ऊंच था फिर 84 जन्म पूरे किए हैं उनमें ही आता हूँ। उत्तम पुरुष होते हैं सतयुग में, कलयुग में है कनिष्ठ तमो प्रधान। अभी तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो, बाप आकर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। यह खेल है, इसको अगर समझेंगे नहीं तो स्वर्ग में कभी आएंगे नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बात के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला बाबा ने कहा, एक बाप के संग से स्वयं को पारस बुद्धि बनाना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, कुसंग से दूर रहना है। दूसरा, सदा इसी खुशी में रहना कि हम स्वदर्शन चक्रधारी सो नई दुनिया के मालिक चक्रवर्ती बनते हैं। शिव बाबा आए हैं हमें ज्ञान सूर्यवंशी बनाने, हमारा लक्ष्य ही यह है। वरदान, विघ्नों को मनोरंजन का खेल समझ पार करने वाले निर्विघ्न विजयी भव। विघ्न आना यह अच्छी बात है, लेकिन विघ्न हार ना खिलाए। विघ्न आते ही है मजबूत बनाने के लिए, इसलिए विघ्नों से घबराने के बजाय उन्हें मनोरंजन का खेल समझ पार कर लो, तब कहेंगे निर्विघ्न विजयी। जब सर्वशक्तिमान बाप का साथ है तो घबराने की कोई बात ही नहीं है। सिर्फ बाप की याद और सेवा में बिजी रहो तो निर्विघ्न रहेंगे। जब बुद्धि फ्री होती है तब विघ्न व माया आती है। खाली दिमाग शैतान का, तो बिजी रहो तो माया व विघ्न किनारा कर लेंगे। अपने लक्ष्य को इतना जबरदस्त रखो कि आपको व्यर्थ सोचने के लिए समय ही ना रहे। स्लोगन, सुख के खाते को जमा करने के लिए मर्यादा पूर्वक दिल से सबको सुख दो। सुख के खाते को जमा करने के लिए मर्यादा पूर्वक दिल से सबको सुख दो। अच्छा, ओम शांति।